नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे डिस्कस करा गया है, जिसको मैं आपको बताने के लिए आया हूं। क्या आप लोगों ने सीनियर एडवोकेट नाम का जो शब्द है ये सुना ही होगा, और इनके डेजिग्नेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज, इश्यूज डील करने के लिए आते ही रहते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपको पहले कुछ टाइम पहले। मैंने उसके अंदर बताया था कि एक जो एडवोकेट साहब होते हैं जो अपना कोट पहनते हैं ब्लैक कलर का, और जो एक सीनियर एडवोकेट होते हैं और जो अपना वो कोट पहनते हैं, दोनों के कोट में एक अंतर होता है। उनका कोट अलग तरह का होता है, डिजाइन अलग तरह का होता है। तो वो कोट से जज करा जाता है, वो कोट से पहचाना जाता है कि हाँ ये जो है सीनियर एडवोकेट है। तो यहां पर अब इन द केस ऑफ जितेंद्र अलियास काला वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2025, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक मामला यहीं पे सामने आया। इंदिरा जयसिंह एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर है, एडवोकेट है। तो उनके द्वारा एक इशू रेज करे गए कि जज साहब, मैं आपके सामने सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन रेज करना चाहती हूं। तो उनके वकील साहिबा के द्वारा अपना पॉइंट रेज करा गया था। उनके द्वारा ये बोलना था कि अगर हम एडवोकेट एक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर सेक्शन नंबर 16 है। सेक्शन नंबर 16 के अंदर एक बात बोली गई है कि जो कोई एडवोकेट होंगे, तो जज साहब को अगर लगता है कि यार ये वकील साहब ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ये वकील साहब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन वकील साहब का बहुत अच्छी नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, और अपीयरेंस इनकी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो मैं एज अ जज, एज अ कोर्ट होने के नाते मैं किसी भी एडवोकेट को टैग दे सकता हूं एज अ सीनियर एडवोकेट के तौर पे, एज पर सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट ये मेंशन करा हुआ है। लेकिन यहां पे वकील साहिबा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्वेश्चन रेज करा गया कि पहली बात, यहां पे तो कानून में लिखा हुआ है कि जज साहब डेजिग्नेट करेंगे किसी भी एडवोकेट को, एडवोकेट की कंसेंट लेके कि क्या आपको सीनियर एडवोकेट का टैग चाहिए, क्या आपको सीनियर एडवोकेट का टैग चाहिए, नहीं चाहिए। तो वो अपना कंसेंट वकील साहब से लेने के बाद में एक कोर्ट जो है वो एक डेजिग्नेशन दे देंगे, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम करंट अपने सिनेरियो की बात करें, आज के समय की बात करें, क्या जज साहब किसी एडवोकेट को टैग देते हैं? नहीं देते, बल्कि एडवोकेट को तो अप्लाई करना पड़ता है कि भाई साहब मेरे को जो है आप एक सीनियर एडवोकेट का टैग दीजिए। तो यहां पे डिफरेंस है। कानून कह रहा है कि जज साहब अपनी खुशी से अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिन वकील साहब को देना है एज अ सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन वो दे देंगे। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात करें, वकील लोग अपना अप्लाई करते हैं कि मुझे दो और मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना रखता हूं। और यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग, हर एक हाई कोर्ट के हर एक जगह के अपने अपने अलग रूल्स हैं, अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, अलग अप्लाई करने का अपना एक तौर तरीका है। तो यहाँ पे एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सीनियर एडवोकेट का टैग दिया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, फेयरनेस कितना है, वगैरह वगैरह। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्वेश्चन रेज करेंगे। और एक और बात बोली गई है कि जो कोट दिया जाता है या कोट पहनने का जो अधिकार मिलता है सीनियर एडवोकेट को, उसके ऊपर भी सवाल है कि जब अगर हम एडवोकेट एक्ट की बात करेंगे तो सीनियर एडवोकेट का टैग दिया जाएगा, उनको अलग से कोई नया तरीके का या नए डिजाइन का कोट पहनने का अधिकार दिया जाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई ठीक है, जो कोर्ट पहनने की आप बात कर रहे हो तो उसके लिए हम हाई कोर्ट्स के ऊपर छोड़ते हैं। अगर हाई कोर्ट्स को कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई रूल्स फ्रेम करने हैं तो वो कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट चाहते हैं कि हमारी स्टेट में अगर किसी को भी सीनियर एडवोकेट का टैग दिया जाएगा तो उनको अलग तरह का कोट पहनने का कोई अधिकार नहीं है, वो एक आम कोट पहनेंगे। तो अगर हाईकोर्ट चाहते हैं अपनी अपनी स्टेट में ऐसा रूल्स फ्रेम करना, बनाना, तो वो बना सकते हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं होती है। बट अदर इश्यूज की अगर मैं बात करूं कि आप मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बात करते हैं, तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे एक क्वेश्चन रेज करा गया कि एक्सपीरियंस की बात अगर करी जा रही है तो एक्सपीरियंस यहां पे सीनियर एडवोकेट के साथ में अपीयरेंसेस कोर्ट में कितनी रही हैं, कितने मैटर्स में उन्होंने अपीयर करा है, ये भी एक सेट करा जाता है, चेक करा जाता है वाइल डिसाइडिंग द मार्क्स, वाइल ग्रांटिंग द पोजीशन एज अ डेजिग्नेशन एज अ सीनियर एडवोकेट। ये सब चीजें चेक करी जाती हैं। अब जयसिंह जी का यहाँ पे बोलना था कि यार एक इतना सीनियर एडवोकेट साहब हैं और उनको जो है अगर अप्लाई करना है एज अ सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, डेजिग्नेशन पाने के लिए, तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो बैठ के इतने बड़े प्रोमिनेंट या इतने एक्सपीरियंस एडवोकेट्स जो हैं अब बैठ के जो है अपना एग्जाम लिखेंगे और उनको जज करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। कि आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको 10 नंबर मिलेंगे भाई, और उससे ज्यादा आपकी नॉलेज नहीं है, उससे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो 5-10 मिनट के इंटरव्यू के बेसिस पे किसी एडवोकेट को हम ये जज कर सकते हैं कि ये अच्छा वकील है या ये बेहतर वकील है, ऐसा हम जज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रेज करा गया। और साथ में एक और बात बोली गई थी
अगर मैं यही जजमेंट की बात करूं, इस जजमेंट के अंदर तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो ये एक एक्यूज पर्सन था, एक एक्यूज पर्सन ने अपने ब्रदर इन लॉ को एक शार्प वेपन से चाकू मारा था, बट वो जो ब्रदर इन लॉ था वो बच गया था। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए अपना कन्विक्ट कर दिया था। फिर मैटर गया हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया। फिर मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया कि जो भी है सही है। फिर ऐसी बात जब हो रही थी तो ये अब सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को लेकर भी क्वेश्चन रेज करे गए थे इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर। तो मैंने आपको फैक्ट्स भी बता दिए, बट मुद्दे की बात भी बता दी है। तो इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब ये बातें रखी गई कि पहली बात तो यार ये मार्क एग्जाम का तो कोई चक्कर होना ही नहीं चाहिए, दूसरी बात इंटरव्यू का भी कोई चक्कर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कानून में लिखा हुआ है कि जज साहब अपनी मर्जी से देंगे तो बात ही खत्म हो जाती है। कोई एग्जाम कंडक्ट कराना, इंटरव्यू होना, और अभी तो हमने ट्रायल कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी बात करी ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट के जो वकील होते हैं तो क्या वो टैलेंटेड नहीं होते? भैया बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वही तो सारा का सारा ट्रायल का जो प्रोसेस है संभालते हैं। बाद में अगर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाए, वहां तो सब वो अपीलेट कोर्ट्स होते हैं, तो उनकी तो बात भी नहीं करिए, और वो तो एलिजिबल भी नहीं होते हैं अपना सीनियर एडवोकेट के अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। क्योंकि उनका एज अ हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस काउंट, अगर आपका हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तभी आप एलिजिबल होंगे अपना डेजिग्नेशन पाने के लिए, प्लस अपीयरेंसेस भी मार्क करी जाएंगी। तो यहाँ पे एक अपीयरेंस को लेके भी क्वेश्चन रेज करा गया था कि अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किसी वकील साहब का है लेकिन उनके अपीयरेंसेस कम है, तो क्या वो सीनियर डेजिग्नेशन या सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पाने के लिए हक नहीं रखते हैं? तो ये सारे इश्यूज को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया, 2 जजेस बेंच के सामने, तो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हाँ ये सारे पॉइंट्स जो बहुत रेलेवेंट है। बट जो गाउन की बात है, गाउन के लिए जजमेंट प्रोनाउंस करा, बट जो बाकी के इश्यूज थे उसके लिए बोल दिया कि अब ये मैटर जो है हम हायर बेंच के पास, ऑनरेबल जो हमारे जस्टिस साहब है सीजीआई साहब, उनके पास हम प्लेस करेंगे। फिर इनके मैटर का क्या सोल्यूशन निकल के आता है तब डिसाइड करा जाएगा। अब जो मैंने ये सारे इश्यूज जो रेज करे हैं, तो आपका ये सारे इश्यूज को सुनने के बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या मानना चाहते हो कि चेंजेस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए क्या जो ये पॉइंट वकील साहिबा के द्वारा रेज करेंगे ये जेन्युइन है या नहीं है? एक ट्रायल कोर्ट के वकील को भी अधिकार मिलना चाहिए अपना सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन पाने के लिए, अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट। वो भी तो अपने 10 साल से 15 साल से ट्रायल कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? आपका क्या मानना है? प्लीज एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, तो आपका क्या मानना है प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। बाकी ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच पाए, क्योंकि इन मुद्दों के रिगार्डिंग आपको कोई बताता नहीं है, ना ही कोई इशू रेज करता है, ना ही वीडियो के माध्यम से आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है। तो इसलिए आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके जो भी सजेशंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।